हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी फर्स्ट सेम का फिजिकल केमिस्ट्री का लैग्रैंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइनेड मल्टीप्लियर्स का जो टॉपिक है इस कंप्लीट करेंगे, जो कि मोस्ट टाइम टॉपिक है और हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हमेशा मिलते रहें। और अगर आप एमएस केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। तो इसके लिए इक्वेशन दिया गया है, तो वो इक्वेशन देखेंगे हम सबसे पहले। तो सबसे पहले इक्वेशन दी गई है एन बराबर समीशन एन आई और डी एन बराबर समीशन डी एन आई बराबर 0। ठीक है। उसके बाद में दिया है ई टी बराबर समीशन एन आई समीशन ई आई और डी ई टी बराबर समीशन ई आई डी एन आई बराबर 0। ठीक है। अब क्या चीज़ें हैं हम आगे देखते हैं। तो इन दोनों के हमको मान पता चल गए हैं। ठीक है। किस किस के मान हमको पता है यहाँ पर। समीशन डी एन आई का भी मान हमें पता है और हमें समीशन ई आई डी एन आई का भी मान पता है, जो कि यहाँ पर 0 है। अब आगे देखते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से बाय टी अंडरमाइंडेड मल्टीप्लियर्स अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली एंड एडेड इक्वेशन समीशन लॉन्ग एन आई टी एन आई बराबर 0। अब यहाँ पे हमको समीकरण जो समीकरण 1 व समीकरण 2 है, इसको हमको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अल्फा और बीटा का समीशन में मान ज्ञात करना है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो वी गेट समीशन लॉग एन आई डी एन आई प्लस यहाँ पर अल्फा समीशन डी एन आई प्लस बीटा समीशन डी एन आई बराबर 0। ठीक है। इसको हमें मतलब कि ये जो हमारे पास मान दिए गए हैं, तो इसके मान में हमको समीशन को ऐड करना है। ठीक है। अल्फा बीटा के साथ, तो इसको हमने मान दे दिया समीकरण नंबर 3। अब दूसरा जो है डी एन आई समीशन लॉग एन आई प्लस अल्फा प्लस बीटा समीशन ई आई बराबर 0, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 4। ठीक है। अब आगे देखेंगे। तो सिंस अल्फा एंड बीटा आर इंडिपेंडेंट डिस्टर्निंग कॉन्सिडेशंस आर रिमूव एंड डी एन आई नॉट इक्वल टू 0, डी एन आई बराबर अल्फा, सो दिस रिलेटेड विल हैड गुड फॉर एनी एनर्जी लेवल फॉर शेल देन। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं आगे देखिएगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लॉग लेकर हम देखिए, तो लॉग एन आई प्लस अल्फा प्लस बीटा ई आई बराबर 0, ये हमें पता है इसके मान। ठीक है। अब इसी तरह क्या कह रहा है, बाय चेंजिंग साइड, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग एन आई प्लस अल्फा प्लस बीटा ई आई बराबर 0। सेम जैसे ही हम उतार लिए, तो इसमें हमको क्या मान आ जाएगा, तो लॉग एन आई लिख लेंगे यहाँ पर और प्लस प्लस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा और ये ई आई आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखिएगा, तो लॉग एन आई बराबर माइनस अल्फा प्लस बीटा ई आई, तो इसको हम एन आई से एन आई बराबर ई माइनस से हमको यहाँ पर ऐड कर देंगे ई को, तो यहाँ पर देखिएगा इसको हम इसका आपस में गुणा हो जाएगा, तो एन आई ई अल्फा और ये ई बीटा। ठीक है। तो ये आ जाएगा ई आई। अब आगे देखिएगा। अब कोवर्ट इनटू इसमें एन आई बराबर ई माइनस अल्फा और इसको हम ई माइनस बीटा ई आई, इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 5। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इक्वेशन 5 प्रत्येक एनर्जी लेवल में पार्टिकल के नंबर को प्रदर्शित करता है। यह इक्वेशन बोल्ट्जमैन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का सेलिब्रेटेड फ्रॉम है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं समीकरण नंबर 5 को, तो देखिएगा एन बराबर समीशन एन आई बराबर ई माइनस अल्फा, इसी तरह समीशन ई माइनस बीटा ई हमने यहाँ पर ले लिया, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 6। अब इस चीज़ को हम किस तरह से लिख सकते हैं वो देखिएगा। तो एन आई बराबर एन आई अपॉन एन बराबर आ जाएगा यहाँ पर ई माइनस बीटा ई आई अपॉन समीशन ई माइनस बीटा ई आई। ठीक है। अब आगे देखिएगा, तो इसमें क्या कह रहे हैं आगे, समीकरण सी इज नाउ अस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ,
स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स इंडिविजुअल मेडिकल्स को माइक्रोस्कोप प्रॉपर्टीज कॉनोमेंट ऑफ इनर्शिया डाइपोल मोमेंट इट्स माइक्रोस्कोप प्रॉपर्टीज को लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स containing सिस्टम में माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज सच एज अ मोटर हेड कैपेसिटी पोलराइजेशन से रीएकोलेट करने के लिए सक्सेसफुल अप्लाई किया गया। उसके बाद में कह रहा है कि स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स को अप्रोच में मैटर को मोशन कर रहे इन्यूमरेबल पार्टिकल से बने हुए माना जाता है। पार्टिकल का यह मोशन लॉ ऑफ डायनेमिक्स एंड क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल का जनरेटेड होता है। किसी सिस्टम में मॉलिक्यूल्स की एनर्जी उनकी क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इस थ्योरी को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब आगे कह रहा है कि स्मॉल क्वांटम नंबर के लिए एनर्जी लो एंड हाई क्वांटम नंबर के लिए एनर्जी हाई होनी चाहिए। मतलब कि स्मॉल क्वांटम नंबर के लिए एनर्जी लो होनी चाहिए और अगर हाई क्वांटम नंबर के लिए एनर्जी हाई होनी चाहिए। अब क्वेश्चन यह एरिज होता है कि पॉसिबल एनर्जी स्टेट में मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होगा। इन अदर वर्ड्स मॉलिक्यूल हायर एनर्जी लेवल और लो एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। तो काफ़ी इजी सा टॉपिक था। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। थैंक यू।